हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को एक बहुत बड़ी अपडेट देनी है पटना लॉ कॉलेज के बारे में। जो भी बच्चे या पीजी एंट्रेंस का फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं उन सब के लिए बड़ी अपडेट ये है कि इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, एकेडमिक कैलेंडर है, वो आ चुका है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये पटना यूनिवर्सिटी के यानी पटना विश्वविद्यालय के जो जितने भी कोर्सेज हैं इन सब के लिए, सिर्फ लॉ कॉलेज के लिए नहीं है, याद रखिएगा। एकेडमिक कैलेंडर कमेटी की मीटिंग होती है, हर यूनिवर्सिटी में मीटिंग होती है भाई। 11/4/2025 को हुई थी और ये 2025-26 की जो सेशन की मीटिंग की मेक के बाद जो कैलेंडर जारी की गई है वो इस तरीके की। आप कहोगे सर 11 तारीख को आया और आप अभी क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि मुझे जब चीजें वेरीफाई हो जाती हैं ऑफिशियली तभी मैं दिखाता हूं, ठीक है ना। आपको पहले भी मैंने ऑफिशियल लेटर दिखाया और ये कहा था कि जून जुलाई में आपका फॉर्म आएगा। बहरहाल देख लेते हैं पहले ये क्या क्या चीजें हैं। मुझे थोड़ा साइड होना पड़ेगा ताकि आपको फुल स्क्रीन और पूरी चीजें दिखाई दे। तो आप वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि देखो लाइक कर दोगे तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम आप तक सारी वीडियोज एक एक करके लेकर के आते हैं और आप भी एक फॉर्मल वे में रहते हो। समझ में आ गया? अदरवाइज क्या हो जाता है कि आपको पूरी जानकारी मिलती नहीं है, समझ में आता कम है और फिर आप उसके बाद भटकने लगते हो। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। बिहार के बच्चों की इंग्लिश पे ध्यान देने की जरूरत है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, रेगुलर एंड एसएफ। एक चीज याद रखिएगा, यूजी में बीए, बीएससी, बीकॉम ये 3 होता है, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। ये आ रहा है 24 अप्रैल को ही फॉर्म इसका रिलीज कर दिया जाएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रेगुलर एंड पीजी, रेगुलर एंड एसएफ का ये 2 जुलाई को आएगा। ये भी आप क्लियर रखना है आपको। अब आप कहोगे सर यूजी और पीजी में एलएलबी किस में आता है, तो पहले आगे देखिए, सब समझ जाएंगे आप। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट, अब ये इसी का है। इसका लास्ट डेट है 23 मई और पीजी वाले का लास्ट डेट है 21 जुलाई। शुरू कब हो रहा है? 2 जुलाई। आपको जरा ध्यान से यहां देखना है, ये जो 2 जुलाई को फॉर्म आ रहा है मात्र 19 दिन भरा जा रहा है। मैं बार बार यही कहता हूं, आपको एग्जाम का फॉर्म भरते भरते समय भी नहीं मिलेगा, इसलिए टाइम से तैयारी स्टार्ट करिए। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की जरूरत है। लास्ट डेट फॉर एडमिशन फॉर ऑल यूजी रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंसिंग, ठीक है। एडमिशन की बात है ये देखिएगा, एडमिशन फॉर्म की बात नहीं है। एडमिशन 26 जून तक आपका यूजी का एडमिशन कर लेना है और पीजी वालों का 11 अगस्त तक कर लेना है। समझ रहे हो? पूरा एकेडमिक कैलेंडर है, 11 अगस्त तक पूरा एडमिशन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब पार्ट 1 सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का 5 अगस्त तक कंप्लीट कर लेना है पूरा। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है ना। आप जाओगे तो पार्ट 1 में जाओगे या फिर सेमेस्टर 1 में जाओगे। उसी तरीके से यूजी एंड पीजी का री एडमिशन वाला 20 अगस्त तक कंप्लीट कर लेना है। इंडक्शन मीट, जब भी आप कॉलेज में जाओगे तो इंडक्शन मीट होता है भाई, हाई हेलो करते हैं सभी बच्चे, एक दूसरे से मुड़ते हैं, भैया आप कहाँ से हो, आप कहाँ से, कुछ बोलो, कुछ सुनाओ, कुछ शायरी शेरो शायरी होती है। तो ये 2 जुलाई को कर देना है। आप सोचो कि इंडक्शन मीट 2 जुलाई अंडर ग्रेजुएट, चूंकि उनका एडमिशन हो गया रहेगा, है ना। इनका एडमिशन कब तक हो जाना है बताइए बताइए? 26 जून तक, तो 2 जुलाई तक आराम से मिलेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 3 जुलाई से शुरू हो जानी है, मीटिंग के अगले ही दिन, जब तक आप हाल साल करोगे उसके अगले दिन ही। और पोस्ट ग्रेजुएट का 12 अगस्त को और 13 अगस्त से क्लासेस शुरू, 12 अगस्त को इनकी इंडक्शन हो जाएगी। अब थोड़ा डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ये देख लो आप। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में एलएलबी कौन से में आता है आपको अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां समझते हैं। एमए ह्यूमैनिटीज का 2 साल का प्रोग्राम है, इनका टेस्ट जो 2 नहीं होता है। पीएमआईआर का होगा 7/8 को। एमएससी डिपार्टमेंट एमएससी नो टेस्ट, ये आप भरोगे, आपका उसके बेस पे हो जाएगा। एलएलएम का होता है 7/8 को, यानी 7 अगस्त को है। एमएड का 7 अगस्त को है। पीजी डिप्लोमा का 1 ईयर का नो टेस्ट, ठीक है। मास्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है 7 अगस्त को। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए का पीआईएनजीडी लास्ट डेट, ये तो खैर डिपार्टमेंट में सेट किया जाएगा। एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री 7 अगस्त को। जो एक ही एंट्रेंस इस तरीके का होगा वो 7 अगस्त को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब कहोगे सर इसमें एक सेकंड रुक जाओ आप, हाँ आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि एमएसडब्ल्यू यहां भी है ना। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का देखोगे 7 अगस्त मैक्सिमम, 7 अगस्त। एनवायरमेंटल साइंस मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी 7 अगस्त को है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी 7 अगस्त को है। एमसीए मास्टर ऑफ वीमेंस स्टडी भी 7 अगस्त को है। जर्नलिज्म मास कॉम भी 7 अगस्त को है। लाइब्रेरी साइंस को 7 अगस्त का है। मास्टर ऑफ म्यूजिक का भी 7 अगस्त का है। पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, बहुत अच्छा कोर्स है ये। डेट ऑफ इंटरव्यू होगा
और पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में 1 ईयर का कोर्स है ये, पीजी डिप्लोमा साइकोलॉजी में, ठीक है ना। डेट ऑफ इंटरव्यू ये किया जाएगा। पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट 7/8/2025 में। आगे बढ़ते हैं, बीकॉम, बीए, बीएफए, एलएलबी। यहां से देखिए ध्यान से, एलएलबी का क्लियर कट डेट, और पिछली बार से 1 महीने पहले किया जा रहा है, इस बार 30 जून को है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कितनी तारीख है, ये याद रखिएगा, 16 तारीख है। आप सोचो कि 16 और 30 और ये 30, आपके पास कुल मिलाकर के 16 दिन छुट्टी के लिए निकाल दो, 60 दिन है। और मेरा यकीन मानो, आप 60 दिन में इसकी तैयारी तभी कर पाओगे जब पहले से आपने अच्छे से पढ़ा हो या मेंटरशिप की जरूरत हो। एलएलबी वाले बच्चों ध्यान से सुनिएगा, पिछली बार से 1 महीना में भूख भूख करके मतलब नहीं बोलना चाहिए ऐसे, मैं चिल्ला चिल्ला करके परेशान हुआ कि टाइम से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि 10 से 15 दिन फॉर्म होता है, उसके तुरंत एग्जाम होता है। आप देख रहे हो ना, लास्ट डेट मैंने शुरू में बताया था, जाइए वीडियो प्रीवियस देख लीजिए, मतलब इसी वीडियो को पीछे करके लास्ट डेट पीजी का मैंने दिखा दिया है, और एग्जाम ही 30 जून को बताया जा रहा है। इसी के लिए आपको 999 प्लस जीएसटी में हमारा पटना लॉ कॉलेज का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें पूरी सिलेबस कवर करने वाले हैं हम। लाइव लेक्चर होगा डेली, ये नहीं कि 1 दिन होगा, नहीं, लाइव लेक्चर होगा आपके नए बैच में, और उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, जितनी भी बार चाहो देख सकते हो। देखो, ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन करोगे, इस कोर्स की फी 7-8 हजार हो जाएगी। ऑनलाइन में 999 प्लस जीएसटी, आप देख लो यहाँ पे 1079 रुपए ही हो रहे हैं। मेंटरशिप 1-to-1, आपको कोई तकलीफ आती है तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। ई बुक पीडीएफ आपको 20 किताबें दी जाएंगी, ई बुक दी जाएंगी, मतलब किताबें इन द सेंस ये मत सोच लेना कि 1000 में 20 किताब आपको घर पे पहुंचाया जाएगा, नहीं, ये पीडीएफ होगा जो उसको आप पढ़ते जाओगे, प्रिंट करवाते जाओगे। प्रैक्टिस सीट हम देंगे जिसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है। आपको यकीन नहीं है तो आप प्लेलिस्ट जाइए, वहां पे प्रैक्टिस के क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं, वहां जाकर के देख सकते हो। ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप हमें व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएगा। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है अगर आप उसको आसानी से समझना स्टार्ट कर दो, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वक्त आ गया है। अगर आप अभी ये स्टेप नहीं लोगे तो फिर बाद में स्टेप नहीं ले पाओगे। एक एडवोकेट बढ़िया बनना है तो टाइम से, अपने देखते हो एडवोकेट लोग क्या करते हैं, डायरी में हर चीज लिखते हैं ना, आपने देखा होगा, ये डायरी रखते हैं वो लोग, ठीक है ना, इस पे लिखते हैं डेट, तो टाइम से डेट को लिख दो दीवार पे, इस दिन को हमारा एग्जाम है। अब सवाल ये उठता है कि आपको तैयारी करनी कैसे है अभी से, क्योंकि शेड्यूल तो आपने देख लिया, हर चीज है, लाइब्रेरी साइंस का, उसके बाद सभी चीजों का है। आप कुछ और भी करना चाहते हो, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, सबके पास ये लेटर पहुंच गया है। और इसमें डेट जब आ गई है तो आपके दिमाग में सर सिलेबस क्या है, कैसे पढ़े, पूरी जानकारी हमें चाहिए। रिसेंट के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा है, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन है, एक एक चीज है, कट ऑफ क्या जाता है, कितनी वो है आपकी सिलेबस है, क्या क्या आपके लिए जरूरी है, और सारा चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।